नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल आपका दोस्त हाँसी की आवाज़ से फिर आपसे मुखातिब हूँ इसलिए कि हमने अपने ही चैनल पर साइबर क्राइम को लेकर एक वेबिनार सा करवाया था और एक एक्सपर्ट को बुलाकर साइबर क्राइम कैसे रोका जाए उस पर एक परिचर्चा हुई थी। लेकिन आज एक बड़ा अजीबोगरीब सा अफसाना हुआ है कि कांग्रेस नेता तेलूराम जांगड़ा, जो कि पूर्व में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी रहे हैं और राहुल प्रियंका सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनका कथित आरोप है कि उनकी फेसबुक आईडी को हैक करके 30-40 लोगों ने उनकी फेसबुक से लोगों से पैसे मांगे हैं, जिनकी रिपोर्ट उन्होंने पुलिस में दी है। आइए हम जानते हैं तेलूराम जी जांगड़ा से कि हकीकत क्या है और उन्होंने कथित आरोप लगाए हैं कि उनकी फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया है। नमस्कार तेलूराम जी, अक्सर आप हमारे मीडिया पर आते रहते हैं, क्या हुआ है आपके साथ? आपके और आपके हाँसी की आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। बंसल जी, आज मैं सुबह सुबह जब दुकान पे बैठा था अपनी पे, सुबह मैं दरअसल घर से आके दुकान पे बैठ जाता हूँ, तो मेरे पास अमित पाली का फ़ोन आया कि जांगड़ा जी क्या ज़रूरत पड़ गई आपको 15,000 रुपये की। मैं बोला मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है। बोला फिर आपकी फेसबुक आईडी हैंग हो गई है, कर ली है किसी ने और लोगों से पैसे मांग रहा है। मैंने फिर पता किया लोगों के, फिर मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए। जैसे ही मेरे पास एडवोकेट राजेंद्र सोनी जी हैं जो कोर्ट में बैठते हैं, यहाँ रजिस्ट्री लिखते हैं, उनका फ़ोन आया कि आपको क्या ज़रूरत है पैसे की। मैं कोई ज़रूरत नहीं। बोला मेरे पास पैसे का के लिए आ रहा है। मैं बोला जी मैंने तो कोई किसी से पैसे नहीं मांगे। मैंने तुरंत मेरी फेसबुक आईडी खोल ली और मैंने उस पर एक वो डाला मैसेज कि मुझे मेरी आईडी हैक हो गई है, कर ली है किसी ने, मेरे को कोई भी पैसे मांगे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो मैसेज अपनी आईडी से मैंने डाला। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन आया। ये देखो मैंने आईडी पे जो ये मैंने डाल रखा है, जो मेरी आईडी पे ये मैंने डाल दिया तुरंत उसी टाइम लोगों के मैसेज आ गए तुरंत मेरे पास। मैंने थाने में जाके मैंने लिखा कि ये मैंने कहा है, ये उन बोले जी साइबर वालों को ही सहार देना पड़ेगा। SHO जगवीर सिंह जो हैं उन्होंने तुरंत वहाँ पे मैसेज कर दिया और जो नंबर गूगल पे वो लोगों को दे रहा है हैंग करने वाला, वो नंबर हमने वहाँ पे दे दिए। 2 नंबर हैं, दोनों नंबर हमने वहाँ दे दिए हैं। ऐसे कितने लोगों के मैसेज आए कि आपकी पैसे मांगे गए हैं? 20-25 लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं। लोग कह रहे हैं 40-50 लोगों पे उन्होंने मांगे हैं लगभग, लेकिन मेरे पास 20-25 लोगों के फ़ोन आए हैं और लोगों के इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए, उनकी आईडी हैंग कर ली है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मेरी डुप्लीकेट आईडी, 4 आईडी डुप्लीकेट बनाई है उन्होंने। ये आईडियाँ डुप्लीकेट हैं चारों, जो मेरे नाम से बना रखी हैं। कैमरे पे दिखाइए। ये चारों आईडियाँ डुप्लीकेट हैं, जो मेरा फ़ोटो लगा रखा है और मेरी फेसबुक आईडी तेलूराम जांगड़ा के नाम से है और ये आईडी बना रखी है सिर्फ तेलू और तेलूराम, फ़ोटो मेरा लगा रखा है। तो इसलिए लोगों को ने भी सचेत किया। एक दिलबाग सिंह PTI हैं माइयड़ के, उन पे भी मांगी गई है। रेवाड़ी से हैं, राजस्थान से हैं। एक राहुल प्रियंका गांधी के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे भी मांगी गई है। कई लोगों से 25-30 लोगों के तो मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि हमारा साइबर आज तक इनको पकड़ नहीं पाया है। ये कितने दिन पुरानी बात है? ये आज सुबह की बात है। हाँ, तो आज ही तो मामला दर्ज करवाया ना? मैंने आज कराया, इससे पहले बहुत मामले हाँसी के हो चुके हैं। पिछले दिनों मेरे भतीजे के साथ भी हुआ था, लेकिन आज तक कोई साइबर नहीं, कोई किसी प्रकार का। लेकिन हम साइबर में आज गए, लेकिन वो कहते हैं कि जी ये नंबर डुप्लीकेट निकलते हैं, किसी और के नाम से सिम ले लेते हैं और हमें पाते ही नहीं। तो बताओ कैसे। आपने कभी अपनी आईडी इस्तेमाल की हो? नहीं, कोई मैंने डॉक्यूमेंट आईडी? मैंने कभी मेरी कोई आईडी किसी को मैं इस्तेमाल करने के लिए देता ही नहीं, ना मैं करता। मैं करता हूँ तो तुरंत वहीं करके अपनी ले लेता हूँ। फेसबुक चलाते हैं ना? फेसबुक में चलाता हूँ और फेसबुक परमानेंट मेरी आज से नहीं, बहुत दिन पुरानी फेसबुक चली हुई है मेरी और आज तक मेरे साथ नहीं हुआ था। लेकिन आज जितना भी ये हुआ है, लोगों से 15-15 हज़ार रुपये मांग लिए, कहीं का तो खुद मेरे बेटे से मांगे। मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, उसके ऊपर फ़ोन गया, मेरे बेटे का फ़ोन आया, पापा जी क्या बात होगी? मैं कोई नहीं। तो उन्होंने मेरे बेटे से मांगी, तो मेरे बेटे ने अनजान बनते हुए
वहाँ उससे बात करता रहा कि जी मेरे पास तो 5,000 रुपये पड़े। बोला 5 डाल दो, बोले आपका नंबर दे दो। उन्होंने नंबर दे दिया तो उन्होंने कहा जी आपका लड़का नहीं दिखाई पड़ रहा। आप तो एक जागरूक नागरिक हैं और पूर्व में सदस्य भी रहे हैं पिछड़ा वर्ग कमीशन के, तो इस आईडी को यानी कि सिक्योर करने के बहुत से तरीके हैं, तो आपने कोई तरीका अपनाया नहीं? देखो फेसबुक का आईडी के कोई तरीके नहीं है। फेसबुक आईडी में तो निराधार लोग भी बगैर आधार कार्ड के, बगैर कोई पहचान पत्र के फेसबुक आईडी बना लेता है। ये तो फेसबुक आईडी तो इतना, फेसबुक की जो है वो निराधार आदमी भी बना सकता, कोई भी किसी के नाम से बना ले। ये तो फेसबुक का तो ऐसा काम है। ये तो फेसबुक के जो मालिक हैं, ओनर हैं, जो उसके इंजीनियर हैं, यूज़र पासवर्ड तो यानी कि इस्तेमाल यूज़र पासवर्ड होता है लेकिन वो टूट जाता है, उसका कोई वो नहीं है। जैसे मेरे वो यूज़र पासवर्ड है, उसकी वजह से 4 आईडी नहीं बनाई उन्होंने। यानी कि आपका यूज़र पासवर्ड कहीं लीक हुआ है? कहीं मेरी नॉलेज में तो नहीं है कहीं पासवर्ड। फिर कैसे हैक हुई है? पता नहीं कैसे, बहुत हैंग हो रही है। एटीएम हैंग हो गए, लेकिन आज ये हुआ है हादसा। तो आपने पुलिस में दे दी है? हाँ दे दी है। लेकिन ये थे तेलूराम जांगड़ा जी, जिन्होंने बताया कि उनकी यूज़र यानी कि फेसबुक हैक हो गई है और हैक होने के बाद उन्होंने पुलिस में इंफॉर्मेशन दे दी और इसको ब्लॉक करवा दिया आपने? हाँ बिल्कुल, ब्लॉक के लिए बोल भी दिया है, वह दे भी दिया है और उन्होंने साइबर में इशार भेज दिया है। चलो टॉपिक बदलते हैं। ये आपसे एक दुखदाई घटना हुई है, अच्छा नहीं है कि भी आपकी पर्सनैलिटी को भी उन्होंने अटैक किया है कि आपके बार बार आपके नाम से पैसे मांगे जा रहे हैं, जिसकी आपने पुलिस में सूचना दी है। हाँ जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राहुल प्रियंका गांधी सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं, पूर्व में भी सदस्य रहे हैं। हाल ही में एक भाजपा का अंतर्कलह चल रहा है, विधायक गुट और दूसरे एक और गुट में आपस में वाद विवाद भी चलता है और है, तो क्या समझते हैं कि ये कितना वाजिब और कितना नावाजिब है? देखो गरहकल है तो वाजिब है भी नहीं, लेकिन वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, हम उसमें इंटरफेयर में नहीं करना चाहता। लेकिन आज मैंने विनोद बिहाना जी के विधायक जी की बौखलाहट देखी। मैं किसी न्यूज़ चैनल पे देख रहा था तो उनकी बौखलाहट देखी। अतर सिंह सैनी जी पे जो लांछन उन्होंने लगाए कि विकास पार्टी की लहर में जीत गए थे और अगली बार 9,000 वोट आई, जमानत जब्त हो गई। मैं आदरणीय विधायक जी से नहीं, उन्होंने तो हकीकत बताया ना, जैसे अतर सिंह सैनी जी ने बताया कि उनकी जमानत जब्त हुई है सार्वजनिक जगह पर। उन्होंने हकीकत नहीं बताई, विनोद बिहाना जी ने हकीकत नहीं बताई, हकीकत से परे रहे। विनोद बिहाना जी ने 2000 में टिकट मिली कांग्रेस की, उसी टाइम पे अतर सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे थे। आपकी पार्टी से थे? कांग्रेस से थे, और ना कांग्रेस से नहीं, हरियाणा विकास पार्टी से थे, और विनोद बिहाना कांग्रेस से थे। उनकी जमानत जब्त हुई थी, 5वें नंबर पे आए थे विनोद बिहाना जी 2000 में, जब सुभाष गोयल जी जीते, अमीर चंद मक्कड़ जी 2nd पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे और था, और 4थी पोजीशन पे अतर सिंह सैनी और 5वीं पे विनोद बिहाना थे या 6ठी पे थे। जमानत जब्त हुई थी विनोद बिहाना जी की। और अतर सिंह सैनी जी ने 91 में जब आजाद चुनाव लड़ा तो उसकी जो, चलो हम इतना गहराई में नहीं जाते, ये कि विकास पार्टी से जब जीते थे अतर सिंह सैनी जी, उससे पहले आजाद चुनाव लड़ा विकास चौधरी अतर सिंह सैनी जी ने, उसमें 1394 वोटों से अमीर चंद मक्कड़ से हार गए थे। इसलिए हारे थे कि हराए गए थे। आदरणीय चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन गए थे और अमीर चंद मक्कड़ जी को अगले दिन गिनती हुई थी मुख्यमंत्री से अगले बढ़ने के 1-2 दिन के बाद 3480 वोट कैंसिल किए गए थे जो स्टैंप वाले थे, वो बताना वो भूल गए। लेकिन मेरा मानना है कि विनोद बिहाना जी को इतना आवेश में नहीं आना चाहिए जितनी वो बात कर रहे हैं। अगर ये अतर सिंह सैनी जी भी आपकी विपक्षी पार्टी में हैं, क्या सैनी साहब आवेश में नहीं आते क्या? सैनी साहब आवेश में नहीं आए। सैनी साहब ने ये कहा था, मैंने उनका पूरा स्पीच सुना। मैं सैनी साहब क्या कोई वो नहीं हूँ, उसकी पार्टी में नहीं हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन मैं अच्छे आदमी का मैं वो अच्छा भी बताता हूँ, बुरे को बुरा भी कहता हूँ। अतर सिंह सैनी जी ने ये कहा था कि अगर इतने ही अच्छे थे, कांग्रेस से चुनाव, भाजपा से चुनाव जीता, कांग्रेस में विलय कर गए और कांग्रेस से चुनाव लड़ा तो
चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे आए थे। लेकिन वो चौथे 5वें नंबर पे इसलिए आए कि हाँसी के जो लोग थे ना, हाँसी का कोई बूथ ऐसा नहीं जिस पर विनोद भाणा जी जीत के निकले हों। उन्होंने ये बात कही। ये इतना अंतर्कलह किस बात से हो रहा है? लोग बात जानना अंतर्कलह इस बात पे हो रहा है कि भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है। भ्रष्टाचार का जो कहते हैं ना कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ और मैं पे लांछन लगा दे, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। CLU कांड में मुकदमा दर्ज हुआ। CLU कांड में कहेगा अगर नहीं हो तो बताओ, हाई कोर्ट से जमानत करवाई। दूसरी बात देखिए, उसके बाद तो ये चुनाव लड़े और जीते CLU कांड के बाद। CLU कांड में लेकिन मुकदमा दर्ज तो हुआ ना। तो भ्रष्टाचार अगर होता तो ये चुनाव ही नहीं लड़ सकते। उसमें सजा नहीं हुई है, वहाँ से जमानत पे हैं। उन्होंने वहाँ स्टे हो गया था वो 100% मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमा दर्ज है हाल भी। अगर ये नहीं कहते मुकदमा दर्ज नहीं, 100% CLU कांड का उन्होंने जब किया था मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। जो RTI वो थे ना अपने, वो बनाए थे, चेयरमैन थे उसके, उन्होंने सुनवाई करके इनके मुकदमा करने के आदेश करके और मुकदमा दर्ज हुआ लोकायुक्त ने आदेश। वो तो फारिग हो चुका था जब तो फारिग नहीं हुआ जी। चुनाव लड़े। चुनाव तो लड़ सकता है, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी चुनाव लड़ सकते हैं। मुकदमा दर्ज होना कोई वो नहीं है। मुकदमा दर्ज होने के बाद तो कितने, चलो एक पक्ष कहता है कि ये भ्रष्टाचार है, वो कहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ये तनिक भी भ्रष्टाचार मिला तो। इसमें ऐसी बातें आती हैं, तो किसको सही माने किसको गलत माने? दोनों ही तो BJP के हैं। विधायक विनोद भाणा जी ने तो पिछले दिनों लॉकडाउन के अंदर ये कहा था, अगर एक आदमी भी हाँसी का अगर भूखा पा जाए, अगर कोई खाना बगैर रह जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने ऐसा काम कर दिया और हमने ये तो आप लोगों की अक्सर फितरत है, आप भी लेकिन ये नहीं है। ये कहना ये तो बहुत बार वो कर चुका है, ये तो वादे बहुत बार कर चुका है। सब राजनीतिक लोग करते हैं ऐसा। ये जो आप अलग से हम नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। एक बार भी नहीं कहेंगे कि हम राजनीति छोड़ देंगे, ये नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। विनोद भाणा जी और अतर सिंह सैनी जी दोनों एक ही पार्टी में हैं। दोनों राजेश ठकराल जी वो उनकी नहीं बनी, कोई बात नहीं, लेकिन इनका अंतर्कलह रोड पे आ चुका है और इनको पता है, उनको भी। जब विनोद भाणा जी ने ऊपर अपनी पार्टी में बैठ के बात करते, यहाँ खुला करने की क्या जरूरत थी? इतनी वो बात है तो ऊपर जाके शिकायत करते अपनी पार्टी में, अपने प्रधान को और को संगठन को, क्या जरूरत थी बात करने की? इसमें कांग्रेस पार्टी का भी एक नेता का नाम आता है, बहुत बड़ा नेता है जो यहाँ से चुनाव भी लड़ चुका है। उसको क्यों आप हम बता रहे हैं? क्या हम कहाँ रोक रहे हैं? उन्होंने लिया है, उनका खसरा नंबर 1038 है, उनका खसरा नंबर 1037 है। 1037 में कोर्ट में स्टे होने के बावजूद इन्होंने रजिस्ट्री करवाई है तहसीलदार पे। कोर्ट में स्टे होने के बावजूद रजिस्ट्री कराई है और जिसका जो GPA है वो GPA वेरीफाई नहीं है जिससे रजिस्ट्री करवाई। इतनी तह में हम नहीं जाते हैं, ये तो सारा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आप जो अंतर्कलह की बात कर रहे हैं BJP में, वो जग जाहिर सी है कि भी दोनों के वाकयुद्ध चल रहे हैं और आप लोग इसमें यानी कि इसको पूरी तरह पूरा शहर देख रहा है, आप भी देख रहे हैं। बिल्कुल पूरा शहर देख रहा है और जो अच्छा है अच्छा रहेगा, जो माड़ा है वो माड़ा रहेगा। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। ये थे तेलूराम जांगड़ा जी, जिन्होंने अपनी साइबर यानी फेसबुक हैक का भी बताया और शहर में जो अंतर्कलह दो पार्टियों में, एक ही पार्टी में चल रहा है नेताओं में, उसके ऊपर भी इन्होंने अपने विचार रखे। ये इनके विचार हैं और देखते रहिएगा हाँसी की आवाज़। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ फिर मिलता हूँ एक नए कार्यक्रम।